तो दोस्तों आज है 2023 का लास्ट दिन और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ खूनी हवेली पार्ट 4। दोस्तों अभी तक जिसने जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले उस पार्ट को सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। दोस्तों आगे कहानी में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 4। यार होने लगते गगन का भी करीब वही हाल है। सोमोस और सोनू कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे। सोनू कहता अब जो भी होगा सुबह होगा, शांति दे कान में रो दिल पर पद जाओ। बाहर चीखने और गरजने की आवाज आती है, भोर होने वाली आवाज आनी बंद होती। सभी डर से पता नहीं कब सोते हैं। सुबह दरवाजा जोर जोर से पिटने की आवाज से घबरा कर सभी नींद से उठते हैं। मोबाइल का रिंग भी बज रहा था। सोनू मोबाइल उठाता तो सामने से प्रकाश का था। हेलो साहब, सब ठीक है ना? हम कब से दरवाजे पर चाय और नाश्ता लिए खड़े, दरवाजा खोलिए। सोनू गगन से दरवाजा खोलने को कहता है। गगन घबरा कर कहता पागल है हो, सभी मर जाएंगे। सोमोस उठकर दरवाजा खोलता और जाकर बाहर का दरवाजा खोलता है तो प्रकाश और रमेश टी लिए अंदर आते हैं। वो सबको एक कमरे में सोए देख पूछते हैं क्या हुआ सोनू बेटा, जब एक ही जगह पर हो और वो राजू कहाँ है? उसकी बात सुन गगन रोने लगता है और कहता प्रकाश अंकल इस घर में छुड़ैल उनके बाप रहते हैं, आपने बताया नहीं उन्होंने राजू को उठा लिया, पता नहीं कहाँ ले गए। प्रकाश और रमेश सबको देखते हैं और कहते हैं साहब सुबह सुबह मजाक मत करिए। सोनू कहता मजाक नहीं सच्चा है, हम पूरी रात डर के मारे कांपते रहे। उसी समय दिया भी उठती है और डरते हुए पूछती राजू कहाँ है, वो आया कि नहीं? प्रकाश और रमेश परेशान होते। सोनू उन्हें रात की पूरी घटना बताता। प्रकाश सोच में पड़ जाता है। वो कहता पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। सभी एक दूसरे को देखते। गगन कहता मैं तो 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, यहाँ हम सब ये से चलते हैं। सोनू कहता राजू को लिए बिना मैं नहीं जा सकता, जिसे जाना हो जाए। गगन अपना बैग भरने लगता है। समोस कहता मैं भी राजू को लेकर ही जाऊंगा, वैसे भी वो मेरा कजिन लगता है। दिया कहता मैं सोनू को छोड़ के नहीं जा सकती, अब मैं नहीं डरूंगी। गगन कहता यार सब मिलकर मेरी बजाने में लगे हो, ठीक है अब मरना ही है तो साथ ही मरेंगे, और जब मरना है तो डर क्यों? सभी हाथ मिलाते। सभी लोग बाबा के पास जाने के लिए निकलना चाहते हैं। तभी दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। सब थोड़ा घबराते हैं। सोनू कहता अब हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए रुकेंगे नहीं। वो लोग बाहर निकलते हैं। तभी सामने का पेड़ उनके सामने गिर पड़ता, पर उन्होंने ठान लिया था कि जाना ही है तो वो आगे बढ़ते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। किसी भी तरह छोटी मोटी बाधाओं को पार कर वो लोग बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा उन्हें देखते हैं, बोलने लगते सही समय पर आए, वरना आज तो आप लोगों का भी नंबर था। सभी बाबा को सलाम करते हैं। बाबा आशीर्वाद देते। प्रकाश बाबा से हाथ जोड़कर कहता बाबा आपको पता था कि हवेली में भूत है? बाबा उसे घूर कर देखते हो कहता मूर्ख, हम सबको पता है, पर जब तक कोई इसमें पूछता नहीं हम कुछ नहीं बताते। आत्माओं की अपनी दुनिया है, उससे हम दखल अंदाजी नहीं करते और ना वो हमारे पास भटकते। सोनू कहता है बाबा उन लोगों ने मेरे आदमी पर कब्जा कर लिया है, वो उसे मार डालेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा आदमी अभी तक सही सलामत है, पर कल के बाद नहीं रहे, उसे सिर्फ तुम बचा सकते हैं क्योंकि तुम उस हवेली के मालिक हो। सोनू पूछता बाबा मेरे मालिक होने से क्या मतलब, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा कहता घर का मालिक ही उन्हें घर छोड़ने के लिए मना सकता है। बाबा सबको बैठने के लिए कहते हैं और कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो हवन जलाकर मंत्र से अभिमंत्रित करके हवन सामग्री डालते हैं। उसके बाद वो सबको प्रसाद देते हैं और सोनू से कहते हैं डरना मत, आज वो सामने आए तो उनसे घर छोड़ने को कहना, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करना, और मैं हवन भी भभूति दे रहा हूँ, इस रात होने से पहले गले और माथे पे सभी लोग लगा लेना, और अगर तुम्हारा आदमी उनके साथ दिखाई दे तो उस पर ये भभूति छिड़क देना, बाकी का काम कल होगा, मैं सब आकर करूंगा। सभी बाबा को सलाम करते हैं और वहाँ से चलते हैं। बाबा अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं। सोनू प्रकाश से कुछ सामान लाने को कहता और उसे पैसे देकर भेजता। वो सब हवेली के बाहर आकर रुकते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें हवेली के अंदर बुला रहा है। सब बाहर रुकते हैं। सोनू हवेली की चारों तरफ देखता, उसे कुछ याद आता है तो वो रमेश से कहता यहाँ पहले कौन चौकीदार था? वो कहता मेरा बापू, वो बूढ़े हो गए तो घर में रहते हैं। सो रमेश के घर में बैठा है। रमेश के बापू इसके सामने बैठे। सोनू उनसे पूछता बापू आपके समय अंतिम कौन हवेली में ठहरा था? वो याद करता और कहता है हाँ याद आया, आपके बाबू के कोई मित्र आपके 2 बेटियां और एक दामाद के साथ आए थे। उस दिन पता नहीं किसी ने मुझे कोई नशा खिला दिया था और मैं 2 दिन होश में नहीं था। सेठ जी के मेहमान शायद चले गए थे। हवेली की चाबी गेट में हमारे केबिन में मिली थी। दोस्तों क्या सोनू इस बात को सुनकर क्या उस चुड़ैल से आजाद दिला पाएगा अपने दोस्त को? क्या होगा उन लोगों के साथ आगे? जानने के लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।